हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अर्चना हैरी चैनल पर स्वागत है। हम लोग संधि पढ़ रहे थे। संधि में व्यंजन संधि पढ़ रहे थे और व्यंजन संधि में 2 नियम पढ़ चुके थे हम लोग। आज हम लोग तीसरा नियम पढ़ेंगे। तीसरा नियम क्या है? छा का मेल छोटा, बड़ा, ई, उ या री से होने पर छा से पहले चा जुड़ जाता है। छा से पहले चा जुड़ जाता है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे आच्छादन, तो आच्छादन, आ प्लस छादन, तो इसके पहले क्या जुड़ जाएगा? छा से पहले चा जुड़ जाता है। आच्छादन। स्वच्छंद, छा के पहले चा जुड़ेगा, स्वच्छंद। बी धन छेद, तो छा है, छा के पहले क्या जुड़ता है? चा जुड़ता है, विच्छेद। अनु धन छेद, तो अनुच्छेद, चा जुड़ गया छा के पहले। ठीक है, आइए अगला नियम देखते हैं। यदि पहले शब्द के अंत में ता आए और दूसरे शब्द के आरंभ में चा, छा, जा, टा, डा तथा ला आए तो क्रमशः चा, छ, जा, टा, डा तथा ला में बदल जाता है। ये अक्षर आप लोग को लर्न करना होगा, ठीक है। परंतु ता के बाद यदि शा हो तो ता चा में तथा शा छा में बदल जाता है। उसी प्रकार ता के बाद हा हो तो ता दा में तथा हा धा में बदल जाता है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे उत छिन्न। उत आपने पढ़ा कि वहाँ पे चा के पहले क्या, छ के पहले क्या जुड़ता है? चा जुड़ जाता। उत छिन्न, तो उत छिन्न हो गया। उच्छिन्न, उच्च छिन्न, ता का चा में परिवर्तन हो गया, ता का चा में परिवर्तन है, उच्छिन्न। उच्चारण, तो ता का क्या बनेगा? आधा चा बनेगा। उच्चारण, उच्चारण, ता का चा में परिवर्तन हो गया। से उज्ज्वल, तो यहाँ पे ता का क्या होगा? जा होगा। उज्ज्वल, ता का जा में परिवर्तन हुआ, ता का जा में परिवर्तन है, उज्ज्वल। तत् टीका, तत् टीका क्या हो जाएगा? ता का टा में परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ टा। तत् टीका। उद्डयन, उड्डयन, ता का डा में परिवर्तन हो गया। उल्लंघन, उल्लंघन, ता का ला में परिवर्तन। उत्शिष्ट, शा है, उत्शिष्ट, तो शा का छ में परिवर्तन है। उच्छिष्ट, ता का चा में परिवर्तन हो गया, ता का चा में परिवर्तन हो गया, शा का छा में परिवर्तन हो गया। ठीक। अब पद्धति, पद्धति, ता का दा में तथा हा का धा में परिवर्तन हो गया, पद्धति, पद्धति। उसी प्रकार यहाँ भी 2 शब्दों का चिन्ह हुआ। जैसे देखिए, शब्द नहीं, अक्षर का, तो उत्शिष्ट, ता का चा और शा का छा में परिवर्तन हुआ, उत्शिष्ट। ठीक। अब आते हैं हम लोग विसर्ग संधि पढ़ते हैं। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, पहले ये जानते हैं। विसर्ग का किसी स्वर अथवा व्यंजन से आपस में मेल होने पर जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि का किसी स्वर अथवा व्यंजन से आपस में मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम विसर्ग संधि
कहते हैं। विसर्ग संधि का ओ ओ हो जाना पहला नियम है, विसर्ग संधि का ओ हो जाना। तो देखिए कैसे होता है। सर, ये दोनों बिंदी क्या होती है, इसको विसर्ग बोलते हैं, सॉरी, इसको विसर्ग बोलते हैं। सर वर, तो विसर्ग क्या हो जाएगा, ओ बन जाएगा। तो सर रो वर, सरोवर, विसर्ग का ओ बन गया, सरोवर। तपः भूमि, तपो भूमि। पह धर, पयोधर। मना मनज, मनोज। तपवन, तपोवन। तेजःमय, तेजःमय, तेजोमय। यशःधर, यशोधर। सरज, सरोज। मतलब इस बिंदी का ये बिंदी को क्या कहते हैं, विसर्ग बोलते हैं। और विसर्ग को जब आपस में मिलते हैं, विसर्ग का ओ हो जाता है, विसर्ग ओ हो जाता है। जैसे यहाँ अगर देखिए बिंदियाँ जहाँ लगी हैं उसका ओ की मात्रा लगी हुई है, सब में देख लीजिए। तो विसर्ग का ओ हो जाना, विसर्ग। अब आता है विसर्ग का रा हो जाना। कहीं कहीं ओ होता है, कहीं कहीं रा होता है। तो देखिए निर्भय, तो रा बनना है, तो निर्भय। दुह गुण, दुर्गुण, रा, इसका रा बन जाता है। पुनः जन्म, पुनर्जन्म। आशीर्वाद, आशीर्वाद। विसर्ग का कहीं कहीं पे विसर्ग का रा होता है, कहीं कहीं विसर्ग का ओ हो जाता है। अब चलिए आगे के भी नियम पढ़ते हैं। ये आया नहीं है इसमें। निर्भय, निर्भय। दुर्गुण, दुर्गुण। पुनः जन्म, पुनर्जन्म। आशीर्वाद, आशीर्वाद। चल, विसर्ग का शा हो जाना, विसर्ग का शा हो जाना। अगर देखते हैं, विसर्ग का शा हो जाना। निश्चल, निश्चल। निश्चल, निश्चल। दुह चरित्र, दुष्चरित्र। यहाँ पे से सा बन गए हैं इस विसर्ग का। निश्चय, निश्चय। दुशासन, दुशासन। अब विसर्ग का सा होना। नमः ते, नमः ते। नमः प्लस ते, नमस्ते। निह प्लस संतान, निसंतान। निस्तेज, निस्तेज। दुस्साहस, दुस्साहस। चलिए आगे देखते हैं। विसर्ग का शा में होना। धनुष टंकार, धनु टंकार। तो इसमें देखिए श बना है, धनुष टंकार। निह प्लस प्राण, निष्प्राण। चतुपद, चतुधन पद, चतुष्पद। निष्फल, निष्फल। विसर्ग में परिवर्तन ना होना, कहीं कहीं परिवर्तन नहीं होता विसर्ग में। देखिए, यदि विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग का मेल का या पा से हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि विसर्ग से पहले आ हो तो विसर्ग का मेल का या पा से हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अंतः प्लस करण, तो का है यहाँ पे, ये यहाँ पे हमने आपको बताया है, यहाँ पे छोटा होता ही होता है। तो अंतः करण, तो इसका नहीं होगा परिवर्तन क्योंकि ये क से मेल कर रहा है। अंतःकरण, जैसे यहाँ पे हो जाएगा छोटा आ प्लस का, तो का ही होगा। तो
तो इसका क्या हो गया? अंतःकरण। कोई परिवर्तन विसर्ग में नहीं हुआ है। अंतःकरण। ऐसे देखिए, अंतःपुर, अंतःपुर कोई परिवर्तन नहीं, पा से मेल हो रहा तो कोई परिवर्तन नहीं। इस विसर्ग का पा से मेल हो रहा है, इस विसर्ग का, जैसे ये भी ता है, छोटा आ प्लस पा, तो कोई मेल नहीं हो, कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए, विसर्ग का लोप होना, मतलब कहीं कहीं भी विसर्ग का हट जाता है, उसको वो कैसे होता है, चलिए देखते हैं। दिख रहा? विसर्ग का रा में ला होने पर, विसर्ग का रा मेल होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग के पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। विसर्ग का रा मेल होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग के पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। मतलब बड़ा, जैसे छोटा है तो बड़ा हो जाए, छोटी ये तो बड़ी हो जाएगी। चलिए उदाहरण से समझ लेते हैं। निह रस, नि तो यहाँ पे र है, र का मेल विसर्ग से हो रहा है, तो इसका मान यहाँ पे ये जो स्वर है छोटी, वो बड़ी हो जाएगी और रस हो जाएगा और इसका लोप हो जाएगा विसर्ग का। तो निह प्लस रस तो क्या हो जाएगा? नीरस। मनः, देखिए विसर्ग है, हा से हो रहा, तो ये तो क्या हो जाएगा? मनोहर। यहाँ पे ये विसर्ग का लोप हो जाएगा, मनोहर। चलिए थोड़े से नोट्स देख लेते हैं, पॉइंट्स देख लेते हैं थोड़े से। संधि समाप्त। संधि तथा समास में अंतर, ये 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आप लोग देख लीजिए इसको। संधि तथा समास में अंतर, संधि में वर्णों का मेल होता है जबकि समास में शब्दों का मेल होता है। संधि में वर्णों के मेल से वर्ण में परिवर्तन हो जाता है जबकि समास में पदों के बीच के प्रसंगों, मतलब विभक्तियों तथा समुच्चय बोधक शब्दों का लोप हो जाता है। थैंक यू बच्चों। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल ताकि थोड़ा सा ग्रो कर सके चैनल। थैंक यू।